बातें हो जाती हैं, बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ना जाने कितना 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 हमारे इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर, इस चित्त के अंदर ना जाने कितना कितना हम भर लेते हैं। और जब मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा डाटा जब एकत्रित हो जाता है, बहुत सारी बातें जब एकत्रित हो जाती है, तो हमारी भी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड से मतलब समझ लेना कि हम जो अच्छा सोचने वाले हैं वो अच्छा हम सोच नहीं पाते। हम जो अच्छा विचार करने वाले हैं वो हम अच्छा विचार नहीं कर पाते। हम जो अच्छा धारण करने वाले हैं वो हम अच्छा धारण नहीं कर पाते। एक जेठानी ने एक देवरानी की निंदा की, या एक देवरानी ने जेठानी की निंदा करी। अब आप बताओ, मेरी झारखंड की जीजियां बैठी हुई हैं, मेरी जमशेदपुर की बहनें बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं और मेरे जीजा हम बैठे हुए हैं। हम आपसे पूछें कि आप एक विचार कर कर बताना, अपने मन के अंदर एक बात रखकर बताना कि देवरानी ने अगर जेठानी की निंदा करी है, जेठानी ने देवरानी की निंदा करी, तो इसमें जो निंदा कर रही है और जो निंदा सुन रही है, इसमें महापापी की गिनती में कौन आता है? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा करी वो महापापी है कि जिसने निंदा सुनी वो महापापी? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा सुनी वो महापापी की गिनती में, जिसने निंदा करी वो तो पापी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने निंदक को, निंदा करने वाले को भगवान भोलेनाथ ने इस पृथ्वी पर जान कर कर जन्म दिया है। कई लोग कहते हैं इसको क्यों जन्म दे दिया? ये भोलेनाथ ने जान कर कर दिया है जिससे हमारे पाप धुल जाए, हमारे भीतर के मेल धुल जाएं और हमारी बीमारियां समाप्त हो जाए। इसलिए भोलेनाथ जी ने निंदा करने वाले को पृथ्वी पर भेजा। अब जब निंदा करने वाले को भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है, निंदा करने वाले को भगवान ने भूमंडल पर भेजा है, तो ये सोचो कि उसने अपने पर कितनी कृपा करी। कितनी दया है। जरा सा कोई ने निंदा कर दी, आपने वो काम करना छोड़ दो। कथा का पहले दिन के हम जब 5 तारीख के दूसरे दिन 4 तारीख को हम रात्रि को यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे। अब रंजीता वर्मा जी दीदी भाई वो अपने पूरे यजमान परिवारों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मिलने के लिए पहुंचे। उनकी आंख में आंसू थे, तो हमने उनसे कहा कि शिव की कथा करवा रही हो और तुम्हारी आंख में आंसू हैं। शिव महापुराण का एक इतिहास रहा है कि भोलेनाथ जी सबकी आंख के आंसू पोंछ देता है, तब शिव महापुराण की कथा करवाता है, और आपकी आंख में आंसू क्यों? किस? उन्होंने कहा महाराज जी बहुत थोड़ा
व्यवस्थाओं को लेकर और थोड़ा व्यवस्था में कुछ कमी हो रही होगी, उसके लिए थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है। हमने हमारा पहला प्रश्न था उनसे, आप उनसे पूछना,